everyone, it's me, Janvi. Second year BSCCS student. मैंने जो अपना फर्स्ट ईयर था वो पूरा ऐसे ही मतलब टाइम पास में निकाल दिया। ना मैंने सी पढ़ा ना सी प्लस प्लस पढ़ा, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा अपना साल वेस्ट कर दिया। सो मैं वन मंथ अभी कुछ स्टार्ट कर रही, 1 मंथ में सी कंप्लीट करना है मुझे, या फिर उससे भी पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो मैंने मेरा फर्स्ट डे था, आज ये मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने पढ़ा कि कैसे जो सी लैंग्वेज डिज़ाइन और रिटन था, मतलब लिखा था, वो लिखा था डेनिस रिची ने, और कैसे ये डेवलप हुई थी बेल लेबोरेटरी में, और कैसे-कैसे इसने मतलब उस समय में जहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेजेस थी, उस समय में भी इसने लाइक उनकी जगह खुद ली। बहुत सारी फॉर्टेन ऐसे सब लैंग्वेजेस की जगह ये आई, मतलब बहुत कम समय में विदाउट कोई भी एडवर्टाइजमेंट के ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेस्ड है हमारे सी लैंग्वेज पे। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा समय देते हैं सी लैंग्वेज को और इसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मुझे पता चला दैट आई गॉट टू नो कि जो सी लैंग्वेज है वो इजीली पीसी या किसी भी लैपटॉप के साथ हम उसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसके हार्डवेयर के साथ उसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। बट जैसे अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई है, जैसे सी हैश, सी प्लस प्लस, तो फिर भी हमें क्यों सी लैंग्वेज को ही पढ़ना चाहिए, उसी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि अगर एक सी लैंग्वेज, ये बेसिक है सारी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस, सी हैश जो है ये बेस्ड होती है उससे, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो उसके वजह से हमें जो भी न्यू प्रोग्रामर है उसे सी से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज्ड वे है हम वो सी से सीखते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज आ जाती है जब हम सी को सीखते हैं। तो अब सी में कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, और वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ वो वेराए होते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं, बट जो कांस्टेंट होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो रियल कांस्टेंट होता है उसे हम फ्रैक्शनल वे में या एक्सपोनेंशियल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने ये भी सीखा कि वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं, फ्लोट, इंट, कैरेक्टर। इंट में हम पूरे नंबर्स ये करते हैं, जो भी 1 से लेके पूरे इन्फिनाइट नंबर तक होते हैं, बट रियल नंबर्स नहीं करते, हम सिर्फ इंटीजर्स ही कर सकते हैं। फ्लोट में डेसिमल, रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हम सेव कर सकते हैं। कैरेक्टर में जो भी सिंबल्स होते हैं, जो भी नम अल्फ़ाबेट्स होती है, हम वो स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू रहती है कि हम कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, तो वो अलग-अलग कंपाइलर पे डिपेंड करती है। मोस्टली जितने भी सी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं स्मॉल केसेस में, और मतलब जब हम वेरिएबल नेम लिखते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं वो हम वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते। वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हम अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हमें कुछ वेरिएबल्स रूल्स दिए गए हैं, सबसे पहले वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट से। कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स है जो वेरिएबल नेम्स में नहीं आना चाहिए। पर्टिकुलर सिंबल जो अंडरस्कोर है उसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए हमारे वेरिएबल नेम में। फिर जो स्पेसेस होती है ना वो भी वेरिएबल नेम में नहीं आनी चाहिए। जब हम प्रिंट एफ या जो प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पे हम स्पेसेस दे सकते हैं, बट वेरिएबल नेम जब हम लिखते हैं तो स्पेसेस नहीं देना है। अगर स्पेसेस हम देंगे तो एरर आ जाएगा। अब जो स्पेसेस हैं वो वेरिएबल नेम में तो नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको। फिर उसी प्रोग्राम जो है वो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में एडिटर की हेल्प से। अगर हमें चाहिए कि हमें किसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करना है तो हम उसे ड्राइवर के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम ड्राइवर के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो फीचर हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज में। तो ये बहुत बेसिक होती है, सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके इसके जो यूआईक्स है वो बहुत यूआई जो होता है ये बहुत सही होता है।
बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसमें ज़्यादा लैग नहीं करता, ये गेम के लिए बहुत सही लैंग्वेज होती है। सो मैंने ये सब आज सीखा, साथ ही में मैंने सीखा कि कैसे हम कोड बनाते हैं, लाइक कैसे बेसिक कोड होता है, लाइक हैशटैग इंक्लूड stdio, लाइक stdio ब्रैकेट में होता है, आई डोंट नो उस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, बट ऐसे ब्रैकेट होता है, एरो टाइप का ब्रैकेट होता है। नेक्स्ट फिर इंट मैन, देन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, देन कर्सर वाला ब्रैकेट, लाइक कर्ली ब्रैकेट, एंड उसमें फिर हम कोड लिखते लाइक प्रिंट एफ दिस स्कैन एफ फॉर टेकिंग इंक्लूड। लाइक प्रिंट एफ से तो हम लाइक जो हमें आउटपुट चाहिए वहाँ पे वो हम लिखते हैं, बट स्कैन एफ में हम हमें क्या इनपुट चाहिए, लाइक अगर हमें कोई नंबर चाहिए तो हम लाइक जब हमने एक इंट बनाया, लाइक जब हमने एक इंटीजर की वेरिएबल बनाया, लाइक इंट ए जैसे हमने बनाया, सो हमें स्कैन एफ चाहिए। अब इंट के लिए हम %d यूज़ करते हैं। सो जब हमें इंट चाहिए, इंट के लिए हम %d यूज़ करते हैं, तो हम लिखते हैं लाइक इंट ए, फिर प्रिंट एफ में लिखेंगे एंटर एनी नंबर, एंड देन स्कैन एफ में लिखेंगे इन ब्रैकेट, देन लाइक देन the what we can call that double inverted comma, एंड उसमें हम लिखते हैं %d, देन कॉमा, एंड देन वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे हमें वो चाहिए, लाइक अगर हमें ए में चाहिए तो हम उसे ए लिखेंगे, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, मतलब ऐसे हम कोड करते। तो बेसिक कोड का तो मुझे यही पता चला कि उसमें होता है, हम जब बेसिक कोड लिखते हैं वो होता है इंट मेन stdio एक लाइब्रेरी होती है, देन उसके बाद जो इंट मैन, देन ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक कोड लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक कोड लिखते हैं, और फिर जब हम रिटर्न 0 देते हैं, रिटर्न 0 इट मीन्स कि हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। सो मैंने आज ये सब सीखा, साथ ही में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने दिए थे, जो मेरे फ्रेंड ने दिया था, टू बी ऑनेस्ट बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट था, लिटरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी उसके लिए। सो ये था मेरा फर्स्ट डे, देखते हैं अब सेकेंड थर्ड डे में क्या क्या करते हैं और कितना दिन लगता है हमें सी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो स्टे ट्यून, और होप जल्दी हो जाए ताकि मैं दूसरे लैंग्वेज पे भी जंप कर पाऊँ, एंड कॉलेज के सिलेबस भी कवर कर पाऊँ। लास्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। सो वही होता है, मतलब एग्ज़ाम के वक़्त भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो सीजीपीए भी कम है, अब स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेगी, अगर स्किल्स भी नहीं होगी तो भगवान ही मालिक। सो मिलते हैं अब मैं जब नेक्स्ट अपडेट दूँगी तब तक के लिए बाय-बाय, और आप भी पढ़ते रहिए। थोड़ा सजेशन दीजिए कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँ, है ना? फिलहाल तो मैं वीएस कोड में कर रही हूँ कोडिंग, सो उतना दिक्कत नहीं जाती, बट स्टिल अगर कुछ है, लाइक कुछ सजेशन देना है, क्या कैसे करें जल्दी-जल्दी, सो आप बताइए हमें। कुछ सजेशन दो यार, मतलब कैसे करें जल्दी-जल्दी? ऐसे तो हो जाएगा, बट वही है कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो आई जस्ट होप कि इस बार कंसिस्टेंट रहूँ ताकि रोज़ वीडियो आए, साथ में मेरा भी कुछ भला हो जाए। चलो बाय-बाय।